तो फिर कल की 2898 एडी वापस से न्यूज़ में आ गई है और उसका रीज़न तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। उसका नया कैरेक्टर अनाउंसमेंट टीज़र, जिसमें कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर रिवील होता है, जिसको कि प्ले कर रहे हैं नन अदर देन हमारे अमिताभ बच्चन सर। पर ऑल्दो ये टीज़र बस 1 मिनट 6 सेकंड का है, इस टीज़र में मेकर्स ने ऐसे ऐसे डिटेल्स छुपाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो आप लोग को तभी पता चलेगा जब आप लोग उस टीज़र को 0.5 के स्पीड से देखोगे और आप लोग को महाभारत के बारे में थोड़ा सा जानकारी है तब। पर तुम लोग को उस टीज़र में वापस से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैंने उस टीज़र में डिटेल्स नोटिस किए वो सारे मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी डिटेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। हाय। तो फिर भी अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करोगे तो फिर टीज़र का स्टार्टिंग भी एक शिवलिंग से होता है और टीज़र का एंडिंग भी वही शिवलिंग से होता है। और उसमें ये भी दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा शिवलिंग के पास प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा क्यों, तो फिर मैं आप लोग को बता दूं कि अश्वत्थामा शिव जी के 5वें अवतार हैं। जी हाँ, और जो उनको श्राप मिला था कृष्ण जी से, जिसकी वजह से उनका मन भी छीना गया था, वो उस श्राप को कम करने के लिए वो भैरव शिव मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। सब इससे पहले कि कोई और वहाँ पे आ सके वो चले जाते हैं। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो फिर जैसे ही उस शिवलिंग में पानी टपकना बंद हो जाता है तब अश्वत्थामा को ये रियलाइज़ हो जाता है अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। पूरे कैरेक्टर अनाउंसमेंट टीजर में आपने इस बच्चे को तो ज़रूर देखा होगा जिसका नाम वो बोलता है राया। आई एम राया। अब राया का मतलब होता है संस्कृत में। और अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये बच्चा कैसे आया इस मंदिर में, तो फिर भाई इस क्लिप में तुम लोग देख सकते हो कि वही बच्चा पहले ऐसे नीचे उतर रहा है पिलर के ज़रिए। पहले मुझे लग रहा था कि वो कोई दुश्मन है, पर फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो फिर भाई दुश्मन इतना छोटा क्यों है। और भाई ये बच्चा शायद से अश्वत्थामा की हेल्प कर सकता है या फिर उनका कोई साथ दे सकता है, क्योंकि भाई वो लास्ट में जब अश्वत्थामा अपने आप को रिवील करता है द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा करो, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। तब वो बच्चा उनके पीछे पीछे आता है। हे अश्वा अंकल, वेट फॉर मी। तो फिर भाई शायद से उस बच्चे का कुछ मेजर पार्ट हो, या फिर शायद से टेम्पल से बाहर निकलने के बाद शायद से कुछ भी हो सकता है, वो तो मूवी में पता चलेगा। तो फिर भाई इस क्लिप में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कोई दूसरा एक्टर है जो कि यंगर अश्वत्थामा प्ले कर रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अमिताभ बच्चन सर को डी एजिंग किया हुआ है, और इस तरह का पहले भी हुआ है बॉलीवुड में, जिसमें कि शाहरुख खान को भी डी एजिंग किया गया था फैन मूवी में। तो फिर इस मूवी में भी अमिताभ बच्चन सर को डी एजिंग किया जा सकता है। और हाँ, इस क्लिप के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो फिर भाई तुम लोग ये देख सकते हो कि जब वो यंगर अश्वत्थामा का क्लिप आता है तब उसके सिर में एक मणि होता है, जो कि ओल्डर अश्वत्थामा के सिर में नहीं है, पर उसकी जगह उस वहाँ पे खून बह रहा है। तो फिर भाई ये वो श्राप है जो कि कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को दिया था जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर कर दिया था, जिसके बाद कृष्ण जी ने वो मणि उनसे छीन ली थी और उनको श्राप दिया था कि वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, और तब तक वो उसी दर्द को लेके रहेंगे। पर इस सीन के लास्ट में तुम लोग देख सकते हो कि अश्वत्थामा कुछ तो कपड़े से निकाल रहे हैं, पर और वो होता है मणि। पर अब ये मणि उनको कहाँ से मिला वो तो मूवी में ही शायद पता चलेगा, पर मैंने रिसर्च किया तो फिर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला कि उनको कृष्ण जी से वापस से मणि मिल जाता है। पर वो शायद से मूवी में कुछ और शायद दिखा रहे होंगे, पता नहीं। पर ये जो सीन है वो तो 100% महाभारत का है, और ये वही वाला सीन है जब अश्वत्थामा को अपना गिल्ट रियलाइज़ होता है और वो कृष्ण जी के सामने अपना सिर नीचे कर देते हैं। ये इससे तो वही लगता है। और उनके पीछे आप लोग देख सकते हो कि कुछ तो घूम रहा है। वो तो ध्यान अच्छे से तो पता नहीं चलता, पर कुछ तो सच्ची में घूम रहा है। भाई अगर तुम उस शिव टेम्पल को जहाँ पे कि अश्वत्थामा प्रे कर रहे हैं वहाँ पे अगर तुम देख सकते हो तो फिर उनके पिलर में किसी के स्टैचू है, और वो स्टैचू पूरे पूरे टेम्पल में है।
मतलब कि वो स्टैचू शायद से उन 8 चिरंजीवियों का हो सकता है या फिर शिव जी के अवतारों का, क्योंकि वो शिव जी का टेम्पल है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। देखो मैंने बस इतनी डिटेल नोटिस की है। अगर तुम लोगों ने कुछ और डिटेल नोटिस किया हो या फिर मैंने कुछ और डिटेल मिस किया हो तो फिर तुम मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो फिर उसको भी तुम कमेंट सेक्शन में सुधार देना। ओके खैर, तो फिर प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है यार, देखो भाई काइन मासों में बनाता हूँ, मैं मोबाइल में बनाता हूँ और मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ। खैर चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं।